नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त ईपीएफओ को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां ईपीएफ खाते में ससमय राशि जमा नहीं होने से हो सकती है आर्थिक हानि। मशकूर आलम बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के जिला अध्यक्ष मशकूर आलम ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को माह सितंबर 2020 से ईपीएफओ का लाभ मिला। मधुबनी जिले में एसएसए से वेतन पाने वाले शिक्षकों का ईपीएफ की राशि उनके वेतन से माह सितंबर 2020 से माह मई 2021 तक विभाग के द्वारा राशि काट ली गई है, जो कुल 9 महीना का होता है, और जीओबी से वेतन पाने वाले शिक्षकों का ईपीएफ राशि उनके वेतन से सितंबर 2020 से जून 2021 तक विभाग के द्वारा काट ली गई, जो कुल 10 महीना होता है। लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण जिले के 21 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों में 5 महीना, कुछ में 3 महीना और कुछ प्रखंडों में 1 महीना की राशि ईपीएफ खाते में विभाग के द्वारा जमा कराई गई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। जबकि ईपीएफ खाते में ब्याज की गणना मासिक कटौती पर होता है और जिस स्तर से मासिक कटौती की राशि ईपीएफ खाते में जमा करने में विभाग के द्वारा विलंब किया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि शिक्षकों को काफ़ी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। मैं विभाग से पूछना चाहता हूं कि इस आर्थिक हानि का जिम्मेवार कौन होगा। जिला शिक्षा अधिकारी मधुबनी को इससे संबंधित एक पत्र भी हस्तगत करवाया है और पत्र के माध्यम से यह मांग किया गया है कि जल्द से जल्द बाकी बचे महीनों का राशि ईपीएफ खाते में जमा करवाया जाए ताकि शिक्षकों को हो रहे आर्थिक हानि से बचाया जा सके। पढ़ाई शुरू होते ही आने लगे गुरुजी के छुट्टी की आवेदन। स्कूलों में बच्चों का पढ़ाई शुरू हुई तो गुरुजी के छुट्टियों के आवेदन आने भी शुरू हो गए। छुट्टी आवेदन देने वाले गुरुजी में पुरुष गुरुजी भी हैं और महिला गुरुजी भी। गुरुजी की छुट्टी पर जाने का असर बच्चों की पढ़ाई पर भले ही नहीं पड़ रहा, लेकिन उनकी कक्षाओं को अरेंज करने में स्कूल के प्रशासन को मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है। राज्य के स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र हर साल अप्रैल माह में शुरू होता है। इस साल भी बच्चे कोरोना की पहली लहर की वजह से बिना परीक्षा पूरी कक्षा से प्रोन्नत होकर अप्रैल माह में नई कक्षा में पहुंच गए थे। यही है कि नई कक्षा में 5 अप्रैल से पढ़ाई शुरू होनी थी। कोरोना की पहली लहर में ही पढ़ाई की क्षति की भरपाई के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में दूसरी से 10वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को 3 माह की पुरानी कक्षा के ही पाठ पढ़ाए जाने के इसके लिए कैचअप कोर्स तैयार हुआ था और इसके पढ़ाई की ट्रेनिंग भी शिक्षकों को मिल चुकी थी, लेकिन तैयारियां धरी की धरी रह गई, इसलिए कि कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक पड़ चुकी थी। इसके मद्देनजर राज्य के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं कोचिंग सहित सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान गत 5 अप्रैल से बंद कर दिए गए। लेकिन दूसरी लहर की रफ्तार की भयावता जब थमने के बदले बढ़ती चली गई तो 5 मई से 15 मई तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के लॉकडाउन लगाई गई। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के पहले ही इसे 25 मई तक बढ़ा दी गई, फिर इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई। उसके बाद लॉकडाउन की अवधि अब 8 जून तक बढ़ाई गई थी, जिसके बाद 9 जून से 15 जून तक के लिए नाइट कर्फ्यू सहित कतिपय शर्तों के साथ अनलॉक 1 शुरू हुआ। अनलॉक 1 की मियाद पूरी होने के बाद 16 जून से अनलॉक 2 और 23 जून से अनलॉक 3 शुरू हुआ। अनलॉक 4 में 12 जुलाई से 11वीं एवं ऊपर की कक्षाएं 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ पढ़ाई के लिए खुल गई। अनलॉक 4 की मियाद 6 अगस्त को पूरी हुई। इसके अगले दिन से अनलॉक 5 शुरू हुआ। उसी दिन से यानी 7 अगस्त से ही 8,000 सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल खुल गए। 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ 9वीं और 10वीं की कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद
16 अगस्त से 72,000 सरकारी स्कूल सहित सभी कोटि के स्कूलों में 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ पहली से 8वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही है। शुरू होने के साथ ही गुरुजी की भी छुट्टी पर जाने लगे। चिकित्सा अवकाश पर जाने वाले बीमार गुरुजी की तो मजबूरी है, उनके स्वास्थ्य होने की कामना से। इधर पुरुष गुरुजी की बातें करें तो उनके पास साल भर में 16 आकस्मिक अवकाश है। महिला गुरुजी की साथ करें तो उनके पास माह में 2 विशेष अवकाश और साल में 16 आकस्मिक अवकाश हैं। अब जब उनके पास अवकाश है तो उसका उपयोग करेंगे ही। अवकाश वाले दिन उनकी कक्षाओं की अरेंज करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान की है, सो उनमें उनके पसीने छूट रहे हैं। नीट के लिए बिहार में 70,000 के करीब होंगे परीक्षार्थी। पटना व गया में सेंटर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दिया है। सेंटर की सूची जारी होने के बाद राज्य भर में स्टूडेंट की सूची भी करीब करीब सामने आ गई है। इस बार बिहार के करीब 70,000 के आसपास परीक्षार्थी नीट में शामिल होंगे। वहीं पूरे देश में करीब 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी नीट में शामिल होंगे। बिहार में पटना व गया में सेंटर बनाए गए। नीट यूजी 2021 का आयोजन 12 सितंबर को होना है। एनटीए ने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दिया है। एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट को OMR शीट का एक नमूना भी जारी किया गया है ताकि यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि नीट की उत्तर पुस्तिका कैसी दिखती है। एनटीए द्वारा जारी नीट OMR शीट में यह बताया जा रहा है कि मेडिकल अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान OMR शीट को कैसे भरना है। नीट 2021 का आयोजन 12 सितंबर को देश विदेश के 202 शहरों में पेन और पेपर मोड में होगी। नीट OMR शीट से छेड़छाड़ करने से मना किया गया है। उस पर कोई खरोच नहीं करना होगा। खरोच होने पर इसका मूल्यांकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से नहीं हो पाएगा। OMR शीट पर और कुछ न लिखें या कोई विशिष्ट चिन्ह न बनाएं। आवेदकों के नाम उनके माता पिता के नाम लिखने के लिए बॉक्स उपलब्ध दिए रहेंगे। उन्होंने उम्मीदवारों को डिक्लेरेशन कॉलम में रनिंग हैंडराइटिंग में हस्ताक्षर करने होंगे। OMR शीट पर छपा कोड वही हो जो नीट 2021 टेस्ट बुकलेट पर है। इसका ध्यान रखना होगा कि रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड जैसी जानकारी भरने के लिए OMR शीट में उत्तरों को चिन्हित करने के साथ साथ विशिष्ट स्थान या बॉक्स दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के लिए एक से अधिक विकल्प न भरें, क्योंकि हर प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर है। नीट 2021 की OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार को OMR शीट डाउनलोड करने जांच में कठिनाई होती है तो वह 01140759000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।